ने हमारी पेंशन लगाई, यानी कि 4-5 साल हमें खाने का मतलब व्यवस्था करी। जी नरेश, चलिए मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बीजेपी को भी उतनी ही तवज्जो दे रहे हैं। और आम आदमी पार्टी से लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि दिल्ली को अधर में छोड़ दिया आम आदमी पार्टी ने, और अब बिजली और पानी के लिए डबल बिल लोगों को चुकता करने पड़ रहे हैं। संदीप दुबे से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर सरकार को छोड़ दिया इन्होंने, लेकिन कम से कम जो बजट आम जनता के लिए तैयार किया जाना था उसे तो पास कराकर जाते अरविंद केजरीवाल, वो तक नहीं किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पूरा राजनीतिक परिवेश में 49 दिन सरकार चलाई गई और उसको एक मौका देखा गया अपने प्रचार प्रसार के लिए, और एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव था 49 दिन तक सरकार को जिस तरह से चलाया गया। उस सरकार के चलाने से और सरकार छोड़कर के भागने से जी कि सफाई तो ये लोग खुद दे रहे हैं कि हम सरकार छोड़कर नहीं भागे, हम सरकार, ये करोड़ों रुपया उसके एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर रहे हैं, जिसमें केजरीवाल साहब ये बता रहे हैं कि हम सरकार छोड़कर क्यों भागे। लेकिन मैं चित्रा एक बात और कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ कितनी तेजी से नीचे आ रहा है, उसका एक उदाहरण ये है कि से केजरीवाल दिल्ली में है और जो 10 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे और सिर्फ 7 लोकसभा सीटों के लिए देश में चुनाव लड़ रहे हैं, 300 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आपने कहा जैसा, और आप सिर्फ 7 सीट के एक प्रदेश पर 11 दिन अपना समय दे रहे हैं। इसका मतलब 2 है, एक तो दिल्ली से भी आपका आधार खिसक चुका है पूरी तरह से, तो आप उसको टटोलने के लिए, संभालने के लिए, बात का इशारा कर रहे हैं। जब आप देश के अंदर 150 सीटों पर चुनाव हो रहा हो 10 तारीख तक, बिल्कुल, और आप तमाम दिन दिल्ली में दे रहे हैं, इसका मतलब आपको बाकी जगह कोई उम्मीद ही नहीं है। आम आदमी पार्टी का ग्राफ तेजी से गिरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी विजेंद्र जी, आपके पास आती हूँ। संदीप दुबे बहुत मुस्कुरा रहे हैं। संदीप जी, जनता अपने आप को छला हुआ महसूस करती है जब सरकार छोड़कर आप लोग बाहर जाते हैं और उसके बाद इस तरह की हंसी हंसते हैं। लोगों को डबल बिल देने पड़ रहे हैं, लोगों की, आम जनता की जेब खाली करके गए हैं अरविंद केजरीवाल। फिर लोग चंदा क्यों दे? जिसने दिल्ली को अधर में छोड़ दिया, देश के लिए मौका मिलेगा तो देश के लिए वो पता नहीं क्या करेगा। भरोसा किस बात को लेकर जनता आप पर करे? देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कम होना। हम लोग जिस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में ये सारी चीजें आनी है, हमें पता है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्ट व्यवस्था इस देश को जकड़ी हुई है, तो हमें सब लोग, ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी पार्टियां, आम आदमी पार्टी को भी अपनी कैटेगरी में लाना। जनता वोट आपको काम करने के लिए देती है, धरना देने के लिए नहीं। दूसरी बात, सरकार का काम धरना देना नहीं होता है। होने दीजिए, दिल्ली के 7 में 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी और देश में 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, बीजेपी को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि ये लोग मोदी को मुद्दा बना रहे हैं, कांग्रेस जी राहुल जी को बना रहे हैं। हम कह रहे हैं इस देश का असली मुद्दा भ्रष्टाचार है, इस देश का असली मुद्दा रोटी है, आम आदमी की समस्या है, इस देश का असली मुद्दा महंगाई है। दिल्ली की जनता ने आपको चुना था, लोगों की समस्या आप दूर कर पाए, आपने तो ठेका दिखा दिया दिल्ली की जनता को। बार बार अरविंद जी की बुराई की जा रही है, अरविंद जी ने गलत किया। संदीप, एक आंकड़ा मैं आपको देती हूँ, अरविंद जी ने कभी छल नहीं किया। चुनाव लड़ने के लिए आप उम्मीदवारों को 70 लाख रुपए चाहिए। एक बार फिर से हम उस अपने मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। आप मेरी बात जरा सुन लीजिए। संदीप दुबे, एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री था उसने कुर्सी छोड़ के, अरे आप मेरा सवाल तो सुनिए कम से कम। कुर्सी का ये कितना बड़ा त्याग है, इस त्याग की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? संदीप दुबे, ये कोई त्याग नहीं था। दिल्ली की जनता अपने घर से निकलकर वोट देती है ताकि आप कामकाज करें। आप धरना करने बैठ जाते हैं, आप बजट तक पास नहीं करते हैं और उसके बाद आप किसी को बोलने भी नहीं देते हैं। मेरा सवाल सुनिए, आपके हर एक व्यक्ति को चाहिए 70 लाख रुपए, जितने भी उम्मीदवार हैं। खबरें चलाई जा रही हैं जिसमें अरविंद और हमारे पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पिछली विधानसभा में यही हुआ, अब लोकसभा में इस तरह की चीजें हो रही है। जनता तो सब देख रही है, पब्लिक है, सब जानती है। जब आपके पक्ष में खबर चलाई जाती है तो आप मीडिया को कितने पैसे देते हैं? अनर्गल आरोप लगाने से कम आम आदमी पार्टी को बचना चाहिए। जयवीर, आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर संदीप के पास माहौल बनाने की कोशिश की। हमें लगता है कि मुद्दों पे बहस होनी चाहिए थी। ये मुद्दा ही है, ये मुद्दा ही है कि बार बार आपको लोगों के सामने निवेदन करना पड़ रहा है कि हमें चंदा दीजिए, 70 लाख रुपए चाहिए हमें चुनाव में जाने के लिए। क्या प्लान है इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए? संदीप, आती हूं मैं आपके पास। क्या उनके पास प्लान है सारी पार्टियों के पास कि कैसे देश चित्रा जी, मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। प्लान आपके पास भी नहीं है संदीप, कैसे? मैं बताऊंगी आपको। जयवीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चित्रा जी, इस बहस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि संदीप जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इनको जनता की ओपिनियन, आपकी ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं। ये मुल्जिम भी खुद है, वकील भी खुद है, जज भी खुद है। ये खुद कानून तोड़ते हैं, खुद वकील की तरह कानून बताते हैं और खुद जज की तरह अपने अगेंस्ट जजमेंट भी पास कर देते हैं।
तो ये इतने शोरगुल में गुम गए हैं कि ये असलियत रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है कि आपकी जनता टीवी के माध्यम से बता रही है कि कैसे भागे गरीबी के नाम पे गरीबी बढ़ गई। आप जिस मुद्दे पे इस देश में चुनाव लड़ते हैं उसके बाद इस देश की जनता की इतनी बुरी हालत हो जाती है। संदीप, आपने कितना ख्याल रखा? जिन 49 दिनों का गीत बार बार आम आदमी पार्टी गाती है उसमें क्या किया आप लोगों ने? उंगली उठा रहे हैं किस बात का? जो चलनी होती है वो सूप पे उंगली उठाती है, आप इसीलिए तो उंगली उठा रहे हैं। अरे संदीप जी, आप शोर मचा के शासन नहीं चला सकते। हम कह रहे हैं आप इस चैनल के और थ्रू ईमानदारों की मचा रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। अगर गलती भी होगी हम सुधार के आएंगे, गांधीवादी दृष्टिकोण रखते हैं, हम गांधी को मानते हैं और जो लोग हमसे दुखी हैं अब कम से कम गांधी का नाम मत लीजिए संदीप दुबे। कर्म करके अच्छे राजनीति दिल्ली की जनता को आप धोखा देते हैं, अपनी बातों से आप लोग पलट जाते हैं, जो वायदे करते हैं उससे उलट कुछ और वायदे के साथ सामने आ जाते हैं और उसके बाद गांधी का नाम लेकर लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश मत कीजिए संदीप दुबे। इसके लिए कोई चाहे गोली मार दे, हम गोली खाने को तैयार हैं। इस तरह की बातें कह कहकर कितने लोगों को बेवकूफ बना चुके हैं संदीप दुबे आप लोग? हम आपकी बातें कोई बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा, देश को सही आपकी बातें कितनी बार सुन चुके हैं हम, बार बार वही बातें दोहराते हैं आप। बहुत बुरी नया बताइए अपने बारे में। तड़प रहा, भूख से परेशान है, आप चले जाइए। कुछ नया बताइए संदीप जी। गंदगी के आप लोगों को मौका तो दिया था दिल्ली की जनता ने, आपने अपेक्षाओं को कितना पूरा किया? आपकी नजर तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। हम तो हराने आए हैं। आपने सोचा है कि आदमी का ढोना बंद हो, एक आदमी मैला उठा के? अगर भ्रष्टाचार आपके लिए बड़ा मुद्दा था तो कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? व्यवस्थाएं बंद हो। दरअसल आम आदमी पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि सिर्फ वो अपनी ही बात कहना चाहती है, दूसरों की बात सुनती नहीं है और संदीप दुबे उसका प्रमाणित उदाहरण भी है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। सबके ऊपर उंगली उठाने वाले अरविंद केजरीवाल को यह सोचना होगा कि 3 उंगलियां खुद उनकी ओर भी इशारा कर रही हैं और वोट के पहले चुनावी चंदे के रूप में नोट का नहीं मिलना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत भी है। फिलहाल बीच बहस में अभी के लिए बस इतना ही। हमारे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।